नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के पद के बारे में। मुख्यमंत्री का पद राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। राज्य कार्यपालिका में राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक है। मुख्यमंत्री के पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 3 हैं। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 तथा अनुच्छेद 167। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संघ स्तर तथा राज्य स्तर दोनों ही स्तर पर शासन की जो प्रणाली अपनाई गई है वह संसदीय प्रणाली है। संघ स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान होता है वह मुख्यमंत्री होता है, जबकि राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जाता है। तो चलिए अब अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल के पास जो संविधान के अंतर्गत जो उनको कुछ कार्य ऐसे दिए गए हैं जिनमें राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है। उन कार्यों को छोड़कर, विवेकाधिकार वाले कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों को करने के लिए राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है और उन कार्यों के लिए किया गया है जिन कार्यों में विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 163 विवेकाधिकार की शक्ति देता है, लेकिन बाकी जो कार्य हैं उनमें सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो चीफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब हम इस बात को समझते हैं कि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका क्यों होता है। हम मान लेते हैं कि अनुच्छेद 163 में कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे कार्यों का ये भाग हम मान लेते हैं राज्यपाल को विवेकाधिकार के लिए दिया गया है, लेकिन जो बाकी के बचे हुए समस्त कार्य हैं वो कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल कैसे करेगा? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो कार्य करेंगे। और मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन हुए? चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल वास्तव में चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कार्य करते हैं, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका किसको माना जाता है? सीएम को। और राज्यपाल महोदय को नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 164 पर। अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे।
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 164 एक में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। ये अनुच्छेद 164 एक में कहा गया है। अनुच्छेद 164 दो में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 एक में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 164 दो में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राज्यपाल के प्रति होती है। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में देखा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री का संविधान में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख बताया गया है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, ऐसा कहा गया है। जो अनुच्छेद 167 है उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री के कुछ विशेष जो शपथ कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, केवल संविधान के अनुच्छेद 164 में यह लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करता है। अब हम बात करेंगे बहुमत तथा विधानमंडल के सदन की सदस्यता के बारे में। बहुमत मुख्यमंत्री बनने से पहले सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। पहले बहुमत सिद्ध करना जरूरी नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुमत सिद्ध करना जरूरी नहीं है। विधानमंडल, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं विधानमंडल के, विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात उनमें केवल विधानसभा है, जैसे राजस्थान। तो मुख्यमंत्री को
विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्यतया एक परंपरा है, वह यह परंपरा है जो निम्न सदन है अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का सदस्य है जिसको बहुमत मिला हुआ होता है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह केवल परंपरा है, हालांकि ऐसे व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनते हैं जो विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं। बाद में इनको 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है और 1 महीने में विश्वास मत या बहुमत अर्जित करने के लिए गवर्नर कह सकते हैं। और अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में गवर्नर अनुच्छेद 163 का प्रयोग करते हुए अपने विवेकाधिकार से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वे सामान्यतया बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। शपथ के बारे में शपथ राज्यपाल दिलाते हैं तथा पद व गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री को दिलाई जाती है। पद एवं गोपनीयता की, यह राज्यपाल की जो शपथ होती है उससे अलग है। राज्यपाल संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करने की शपथ लेते हैं, जबकि मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल वैसे तो निश्चित नहीं है, सामान्यतया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह नहीं है कि जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है, बल्कि यह है कि जब तक सदन में बहुमत हो, राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो कार्यकाल मुख्यमंत्री का निश्चित नहीं है, सामान्यतया 5 वर्ष है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब बात करते हैं वेतन एवं भत्तों के निर्धारण की। तो मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री के पद के बारे में अनुच्छेद 163, 164 और 167 तथा नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन एवं भत्तों के निर्धारण की प्रक्रिया है। अब जो मुख्यमंत्री की स्थिति है, राज्यपाल के संबंध में कैसी स्थिति है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कैसी स्थिति है और राज्य विधानमंडल के संबंध में और मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।